बताइए मॉम, क्या आपने उर्वशी को मारा है? बताइए मॉम, क्या झनक मेरी बहन है? अरे ये बताइए मॉम कि क्या झनक आप ही की बेटी है? अरे ये बताइए कि क्या आपने दूसरी शादी की है, या ये कहें कि आपके दो पति है, आपकी दो शादियां हुई है? क्या लग रहा है सृष्टि तुम्हें कि तुम अपनी बेटी अर्शी से सच छुपाओगी, वो भी इतने सालों के बाद, जब अर्शी के सामने खुद ब खुद सच आने को तैयार है? अरे ब्रिजभूषण आए हैं, क्योंकि आज तक कभी सृष्टि ने ये नहीं बताया था कि ये दो भाई हैं ब्रिजभूषण लोग, उनके जुड़वा भाई भी हैं। हालांकि कुलभूषण ने जो अपना नाम बताया, जो अभी असली गुरुजी है उन्होंने कुलभूषण बताया, लेकिन वो है तो ब्रिजभूषण। और इस कंफ्यूजन को आज तक सृष्टि ने कभी नहीं बताया। विनायक को यह बात पता थी, लेकिन इसके बावजूद भी सृष्टि ने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया। इतना ही नहीं, बल्कि झनक भी कभी ना कभी नूतन की बहन है या कोई और भी, ये कहानी तो चलो भाई आउट ऑफ सिलेबस है सृष्टि की, लेकिन अब सृष्टि के आउट ऑफ सिलेबस और इन द सिलेबस जितने भी उसने एग्जाम में पढ़े लिखे हैं, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किए, वो भी क्वेश्चन आएंगे और बाहर के क्वेश्चन भी आएंगे। लेकिन एक ही यहां पे ऑप्शन रहेगा हमारी सृष्टि के पास कि उसे सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि अर्शी को जिस तरीके से इस शो में दिखाया गया ना, यह कहना गलत नहीं होगा कि भाई अर्शी एक चंट लड़की है और बहुत ही समझदार लड़की है। अर्शी की इन सब में कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि अर्शी को सिर्फ और सिर्फ सृष्टि ही बनाती है, बिगाड़ती है, और जो भी बात ही पट्टी पढ़ाती है ना, वो सृष्टि के कारण ही होता है, वरना अर्शी में कोई खराबी नहीं है। अर्शी के साथ तो खुद गलत हो रहा है, क्योंकि अनिरुद्ध ने खुद अर्शी को धोखे में रखा। झनक से उसे नफरत नहीं है, बल्कि झनक से नफरत करने के लिए भी सृष्टि ने बोला है। यानी कुल मिला के अब सृष्टि का भांडाफोड़ होगा और सृष्टि को कई सारे अर्शी के सवालों का जवाब भी देना होगा, और इनमें से कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब सृष्टि दे या ना दे, अर्शी को पता चल चुका है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर दोस्तों झनक की ये जो कहानी है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए मेकर्स के पास कोई कहानी नहीं बची है। झनक को वापस आना था, कलकत्ता लेकर आए थे। जब भी झनक कैरियर में आगे बढ़ती है तो झनक बॉस हाउस में पहुंच जाती है। जैसे पिछले बार झनक डांस रियलिटी शो जीतने वाली थी, तो अनिरुद्ध और अर्शी आते हैं, दोनों के कारण हमारे झनक की जो जिंदगी है बर्बाद हो जाती है। झनक जीतने वाले शो को, ट्रॉफी को अब हमारे अर्शी को दे देती है, और फिर भाई जब ये सब कुछ होता है तो वापस वो अपने प्रेगनेंसी के लिए, ट्यूमर के लिए यहाँ पे आ जाती है। यानी तब भी झनक का करियर रुक गया था, और अब जब वापस झनक का करियर बढ़ रहा था, फिल्मों के लिए शूटिंग कर रही थी, और यहाँ पे एड फिल्म की शूटिंग के लिए रुकी हुई थी, तो यहाँ पे अभी झनक के करियर में रुकावट आ गई, जब इसने यहाँ पे आके ढाबे में देखा कि अनिरुद्ध सर जी को हार्ट अटैक आया। यहाँ पे आने के बाद ये वापस फंस गई, हार्ट अटैक के चलते हुए यहाँ पे फंस गई, और उसके बाद उसी के ऊपर जानलेवा हमला हो गया, जिसके बाद उसकी याददाश्त गई। याददाश्त वापस आई तो उसे पूरी अपने अतीत की कहानी पता चल गई। यानी कुल मिलाकर अब वापस झनक अपने नॉर्मल प्रोफेशनल लाइफ में वापस नहीं आ सकती है, जब तक कि वो अपने जिंदगी के कुछ गुत्थियों को जो उलझे हुए उन्हें सुलझा लेने। यानी कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि भाई झनक का कैरियर कभी नहीं बन सकता है। ये बात 100% सच है। अब इस बात को हम स्वीकार कर लेते कि भाई झनक का कैरियर कभी नहीं बनेगा, और झनक का कैरियर बनने भी नहीं देगा लगता है ये अनिरुद्ध, क्योंकि अनिरुद्ध के साथ जब भी झनक रहेगी, झनक को जिंदगी में वापस ही जाना पड़ेगा। और भाई अब तो भाई अर्शी को धीरे धीरे शक होने लगा, क्योंकि दोस्तों अपकमिंग जो प्रोमो दिखाया गया है, जो कि हालांकि अपकमिंग प्रोमो झनक के शो के वो कभी पूरे होते नहीं है, या यूं कहें कि जो ये अपकमिंग दिखाते हैं वो कहानियां घटती नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, कहानी घटे या ना घटे, ये इनका काम है दिखाना, और हमारा काम है आपके सामने रिव्यू लेकर आना, रिएक्शन लेकर आना, एपिसोड के बारे में बताना, क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में डिटेल में बातें करना। और इसी के लिए दोस्तों अब झनक की कहानी है ना, उसमें अर्शी को कुछ बातें समझ में आने लगी है। अर्शी को धीरे धीरे ये चीजें पता चलने लगी हैं कि भाई आज तक उसकी मां ने झूठ बोला, क्योंकि जब से जो झनक नूतन बनकर वापस आई है ना, सृष्टि के बिहेवियर में कुछ अलग सा चेंजेस नजर आ रहा है। सृष्टि कुछ अलग सी उखड़ी उखड़ी सी है भाई। सृष्टि ना अर्शी से कुछ अलग ही लेवल पे बातें कर रही है, रफ एंड टफ लैंग्वेज यूज कर रही है, गुस्से में है, चिड़चिड़ा अंदाज बना हुआ है सृष्टि का। ये सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, अर्शी नोटिस कर रही है। और अब जब अपकमिंग प्रोमो में हमें दिखाया गया, जहां एक तरफ झनक को, यानी हमारी नूतन को ब्रिजभूषण जी उसके पिता ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने सृष्टि भी अर्शी को ट्रेनिंग दे रही है। हालांकि डांस फेस्टिवल होने वाला है, और डांस फेस्टिवल में दोनों ही अपनी अपनी बेटियों को लेकर आएंगे, लेकिन ताज्जुब सी बात है कि सृष्टि की दोनों ही बेटियां हैं, लेकिन उस बात को स्वीकार नहीं कर रही है। लेकिन अब अर्शी और झनक
झनक या नू कहें कि भाई अर्शी और न्यूटन के बीच में कंपटीशन होने का, इसी के लिए तैयारियां जोरों शोरों से है। लेकिन इन तैयारियों में भाई अभी अर्शी कुछ नोटिस कर रही है कि सृष्टि ना पहले जैसे डांस नहीं सिखा रही है। अर्शी थोड़ा सा थक गई थी तो डांस करते करते रुक गई थी, तो वहां पे भाई हमारी सृष्टि बोलती है कि क्या कर रही हो अर्शी, तुम ऐसे थक नहीं सकती हो, तुम्हें पता है ना ऐसा। और इसके पहले उसने बात की थी कि नहीं तुम्हें प्रेग्नेंट होना पड़ेगा, तुम्हें झूठी मां बनना पड़ेगा, झूठी प्रेगनेंसी दिखानी पड़ेगी, अनिरुद्ध को अपने काबू में करना पड़ेगा। यानी सृष्टि का ये जो बदला हुआ बिहेवियर है ये अर्शी को थोड़ा थोड़ा डाउट पैदा कर रहा है। इसी के लिए अर्शी ने पहले भी दो तीन तीखे सवाल किए थे, जहां पर उसने गुरुजी से भी सीधे सवाल किया था, गुरुजी की आपकी वाइफ कहाँ है, क्या उनके साथ आपकी रिलेशन है, ये उन्हीं की बेटी है क्या, वो कहाँ रहती है। जो पर्सनल सवाल थे भले ही, लेकिन अर्शी के माइंड में सवाल आए थे। और अर्शी ने इसलिए पूछा था क्योंकि भाई अर्शी को यदि लग रहा है कि ब्रिजभूषण जो वो ब्रिजभूषण है जो कि नकली ब्रिजभूषण है, जो असली कुलभूषण है, यदि वो सृष्टि का भाई है, या यूं कहीं कि भाई सृष्टि के परिवार का आदमी है, या यूं कहीं कि भाई सृष्टि को कहीं ना कहीं पति जैसा लगता होगा या साले जैसा, देवर जैसा भी लगता होगा, तो उस रिश्ते में है, तो उस रिश्ते के हिसाब से उनका जो जुड़वा भाई अभी आया कुलभूषण जो कि असल में ब्रिजभूषण है, तो भाई इनका परिवार भी सृष्टि को तो पता होगा। और यदि सृष्टि को यह परिवार के बारे में नहीं पता है तो इसका सीधा और साफ मतलब यही है कि अर्शी को यह बात समझ में आ चुका है कि सृष्टि बहुत सारी बातें छुपा रही है। और यदि वो बातें छुपा रही है तो इसका क्या मतलब निकलता है, इसका यही मतलब निकलता है कि भाई अब झनक के बारे में जानने का या नूतन से जुड़े सवालों को जानने का समय आ चुका है। क्योंकि अर्शी एक पॉइंट नोटिस कर चुकी है कि जो भी सृष्टि अपनी मां के बिहेवियर में जो भी चेंजेस आए हैं वो चेंजेस तब से आए हैं जब से ये जो नूतन लड़की है वो वापस आई है, जब से ये ब्रिजभूषण की एंट्री है तब से ही सृष्टि के बिहेवियर में चेंजेस आया, उनके एटीट्यूड में चेंजेस आया, वो रफ एंड टफ लैंग्वेज यूज कर रही है। और ये छोटी छोटी बातें है ना वो अर्शी के माइंड में डाउट पैदा कर रही है। इसी के लिए अब अर्शी सृष्टि से कई सारे सवाल करने वाली है। सबसे पहला सवाल ये होगा कि जब नूतन वापस आई है तो आप इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रही है, क्या आप उस नूतन को जानती है, क्या मम्मी वो झनक ही है, और क्या उर्वशी जी से आपसे कुछ कनेक्शन है, यदि झनक से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, या यूं कहें कि भाई ये जो ब्रिजभूषण है उनके बारे में आपने बताया था, क्या इनके साथ उनका कोई कनेक्शन है। यानी अर्शी कई ऐसे सवाल कर सकती है जिन सवालों के घेरे में आकर सृष्टि कहीं ना कहीं जाल में फंस जाएगी। आप सृष्टि जाल में फंसती है या अपने आप को बचाने के लिए फिर से झूठ का सहारा लेती है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों बेशक ही वीडियो अच्छी लगी हो, यदि वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो बेशक ही वीडियो को प्यार जरूर दे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और ताज़ा तरीन, बेहतरीन, लेटेस्ट, दमदार और क्विक अपडेट को लेकर जल्दी आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी देखते रहे झनक को स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, और पाते रहे दोस्तों इसके सारे अपडेट्स को टाइम्स ऑफ मीडिया पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।